हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, अब देखिए इसमें जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या बोला गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म और डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड एन इज द nth टर्म ऑफ द एपी। अब देखिए, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें क्या बोला गया है, ए है हमारे पास फर्स्ट टर्म। ठीक है, ए हमारे पास क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है। डी हमें क्या है गिवन, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी इज द कॉमन डिफरेंस, डी हमें गिवन है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और देखिए एन, एन हमें क्या है गिवन, एन इज द nth टर्म, एन इज द nth टर्म। ठीक है, अब क्या बोला गया है हमसे, ऑफ द एपी। ठीक है, अब देखिए, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें ए दे रखा है 7, ए हमें गिवन है 7 और क्या गिवन है, डी हमें दे रखा है 3 और एन दे रखा है हमें 8 और हमसे एन हमसे पूछा गया है। ठीक है, एन हमसे क्या है पूछा गया है। सेकंड पार्ट इसका नोट कर लेते हैं। सेकंड में हमसे, चलिए पहले इसको फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं देन। अब देखिए सुनिए, इसमें क्या बोला गया है, ए हमें दे रखा है 7d3। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है, एन अब क्या होता है, एन होता है हमारे पास a प्लस का n माइनस 1 का d होता है। ठीक है ना, अब देखिए एन हमसे पूछा गया है, दैट इज nth टर्म। ये क्या है हमारे पास, nth टर्म है हमारे पास। ठीक हो गया, अब ये हमें गिवन है, a कितना है 7 और ये, अब देखिए n कितना है हमारे पास 8 है ना, तो 8 माइनस का 1, d कितना है हमारे पास, d है हमारे पास 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 7, ये 7 इंटू का 3, तो ये आ जाएगा 7 प्लस का 21, तो ये आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व इसका सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में a हमें दे रखा है -18। ठीक है, सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में a हमें दे रखा है -18 है गिवन हमें, और हमें d हमसे पूछा गया है, d हमसे पूछा गया है, और हमें n गिवन है 10, n गिवन है 10 और an गिवन है हमें 0। अब देखिए an स्टैंड फॉर nth टर्म, nth टर्म क्या होता है, उस AP में आने वाला ये एक टर्म है, उस AP में आने वाला क्या है, ये एक टर्म है। ठीक है ना, a कितना है हमारे पास -18 और n 10 है। ठीक है, अब देखिए an का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 d होता है हमारे पास। ठीक है, an हमें गिवन है 0 और ये आ जाएगा -18 प्लस का n माइनस का 1। देखिए n गिवन है हमें, 10 गिवन है, और ये आ जाएगा d हमें निकालना है, तो d की जगह पे हमने लिख दिया है d। अब ये -18 है, उस साइड जाके अब क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 माइनस का 1 और ये d हो जाएगा आपका। अभी 18 इज इक्वल टू 10 इंटू का d, 10d हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, नहीं सॉरी, 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका, 9d हो जाएगा। ठीक है, और d कितना हो जाएगा, 18 अपॉन में 9, 9 हो जाएगा 9 टू 18, d कितना हो जाएगा आपके पास, 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है ना, अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, थर्ड पार्ट इसका ले लेते हैं। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें a हमसे पूछा गया है इस बार। ठीक है, और हमें कौन कौन सी चीज गिवन है, d हमें गिवन है कितना, माइनस का 3 गिवन है, और इस बार हमें n दे रखा है 18, n हमें दे रखा है 18 और an दे रखा है -5 और an दे रखा है माइनस का 5। अब देखिए an अब क्या होता है, an होता है a प्लस का n माइनस का 1d। ठीक है, अब देखिए an हमें दे रखा है माइनस का 5, a कितना हो जाएगा पूछा गया है, n कितना है 18 माइनस का 1, d कितना है हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा -5a, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 3 और ये 18 माइनस 1 हो जाएगा 17, -5 इज इक्वल टू a माइनस 51। ठीक है, अब ये -5 है, ये प्लस का 51 हो जाएगा यहाँ पे आके, इज इक्वल टू a, तो a कितना हो जाएगा आपका 46। ठीक है, आपका a जो है आ चुका है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका अगला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अगले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, हमें इस बार a गिवन है माइनस का 18, फोर्थ पार्ट वी आर सॉल्विंग इट हियर। हमें a इस बार गिवन है माइनस का 18.9। ठीक है ना, और हमें d गिवन है 2.5, d गिवन है हमें 2.5। ठीक है, अब देखिए n हमसे पूछा गया है और an दे रखा है, n हमसे पूछा गया है और an दे रखा है हमें 3.6। अब देखिए an अब क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1d होता है हमारे पास। ठीक है, an हमें गिवन है 3.6, ये a कितना है -18.9 प्लस n कितना है पूछा गया है माइनस का 1, और d कितना है हमारे पास, d है 2.5, तो ये आ जाएगा आपके पास 3.6। अब देखिए -18.9 है, इस साइड आके अब क्या हो जाएगा,
प्लस का 18.9 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देते हैं, इज इक्वल टू 2.5 इंटू का n 2.5n, एक बार 2.5 की इससे इंटू हो जाएगी और एक बार 2.5 की इससे इंटू हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। अब ये ऐड कर लीजिए, 9 6 15 कैरी लगा 1, 8 और 1 9 10 11 12 कैरी लगा 1, ये आ जाएगा 22.5 इज इक्वल टू 2.5n माइनस 2.5। अब ये 2.5 इधर आके अब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0, तो आ जाएगा 25.0 इज इक्वल टू 2.5n, ठीक है। अब n क्या हो जाएगा, 25.0 बोलो या फिर बोलो 25, बात तो एक ही है, बोथ आर सेम थिंग। अपॉन में हो जाएगा आपके पास 2.5, पॉइंट हटा 0 आ जाएगा, 25 हो जाएगा 10, तो n कितना आ जाएगा आपके पास, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम लास्ट पार्ट और देख लेते हैं। एक बार आप इसको देख लीजिए, थोड़ा सा गो थ्रू आप चले जाइए। वी आर जस्ट सॉल्विंग द लास्ट पार्ट नाउ। यहाँ पे इसको करके इसका लास्ट पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके लास्ट पार्ट में हमें क्या गिवन है, हमें a गिवन है 3.5, ठीक है। a हमें गिवन है कितना, 3.5, ठीक है। a हमें गिवन है 3.5, d हमें गिवन है 0, और क्या गिवन है हमें, n गिवन है 105, n दे रखा है 105, ठीक है। और हमें an पूछा गया है, an हमसे पूछा गया है। an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 d हो जाएगा, ठीक है। an इज इक्वल टू a कितना हो, a हो जाएगा 3.5 प्लस n माइनस n कितना है 105 ना, तो 105 माइनस का 1 और d कितना है 0, तो ये आ जाएगा an कितना आ जाएगा 3.5। अब देखिए 105 माइनस 1 104, 104 समथिंग इनटू 0 इज ऑलवेज 0, तो an कितना आ जाएगा आपके पास 3.5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है खत्म। अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या बोला गया है, वी हैव टू फाइंड द 30th टर्म ऑफ द एबी, और हमें एबी जो है गिवन, वो क्या गिवन है, tan 7 4, ठीक है। अब देखिए, चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। फर्स्ट टर्म कितना है हमारे पास, 10 गिवन है। d क्या हो जाएगा हमारे पास, a2 माइनस a1, 7 माइनस 10, ये आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 30th टर्म मतलब a30 निकालना है, ठीक है। ये कितना होता है, a प्लस का n माइनस 1 d होता है हमारे पास। a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3 माइनस का 1, d कितना है हमारे पास, माइनस का 3 आ जाएगा, तो ये 10 प्लस का 3 माइनस 1 2 और ये माइनस का 3 आ जाएगा आपके पास, तो 10 माइनस 6 ये आ जाएगा 4। अब देखिए 4 क्या है, ऑप्शन नंबर आपका है 4 है आपका ऑप्शन नंबर, अच्छा 30 टर्म बोला है, सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 30 माइनस 1 होगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 30 माइनस 1, ये हो जाएगा 29, तो 29 ये हो जाएगा माइनस का 87, ठीक है। तो ये आ जाएगा माइनस का 77, ठीक है। अब ये जो माइनस 77 है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है, 11th टर्म वी हैव टू फाइंड। a कितना है हमारे पास, माइनस का 3, d कितना हो जाएगा, a2 माइनस a1, लिख देता हूँ a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 2, माइनस ये है ही, फिर क्या है माइनस 3 ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस। अब आप ऐसे ले लीजिए, माइनस 1 प्लस का 1 2 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, 1 2 जा 2 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर आ जाएगा 5 अपॉन में 2। अब हमसे क्या बोला है, a11 वी हैव टू फाइंड, जो होता है a प्लस का 10 t होता है हमारे पास। a कितना है, माइनस का 3 हो जाएगा प्लस का 10, और d कितना है 5 अपॉन में 2, 2 1 जा 2 5 जा 10, तो ये आ जाएगा माइनस 3 प्लस का 25, तो ये आ जाएगा 22 आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या है ना, इसमें हमें मिसिंग टर्म्स निकालने हैं, ठीक है। इसमें क्या है ना, ये जो डब्बे बने हुए ना, बॉक्स बने हुए हैं, ये हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। इसमें क्या है, हमें बॉक्स को फाइंड करना है, ठीक है। मिसिंग टर्म वी हैव टू फाइंड। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, इजी है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स, व्हाटएवर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टिल नाउ, ठीक है ना, उसी से आपका सॉल्व हो जाएगा इसलिए। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले में हमसे क्या है, अब देखिए सुनिए, ये क्या होगा हमारे पास, पहला टर्म a1, ठीक है। ये क्या होगा हमारे पास, पहला टर्म दैट इज a1, ये क्या होगा a2, ये क्या होगा मेरे पास a3 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। अब देखिए a1 क्या है, इसका हम देख लेते हैं पार्ट नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर फर्स्ट में क्या है ना, हमें a1 बोलो या फिर a बोलो, ये बात एक ही है, फर्स्ट टर्म, ये क्या है फर्स्ट टर्म, ये हमें है गिवन, ठीक हो गया।
अब देखिए इसमें क्या है हमें, और हमें a3 गिवन है, a3 अब क्या होता है, a प्लस का 2d होता है, और ये कितना गिवन है, 26 गिवन है। a की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, 2 प्लस का 2d इज इक्वल टू 26, और 2d इज इक्वल टू 26 माइनस 2 कितना हो जाएगा, प्लस 2 है, वहां जाएगी माइनस 2 हो जाएगा, 26 माइनस 2 हो जाएगा 24, और आपका d कितना आ जाएगा, 24/2, d आ जाएगा 12। अब देखिए हमें क्या निकालना है, a2 निकालना है। a2 अब क्या होता है, a प्लस का 1d या a प्लस का d, बात एक ही है। a कितना है हमारे पास, 2 प्लस का 12, तो ये कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अब देखिए सुनिए, ये क्या होगा मेरे पास, a1 होगा, ये a2 होगा, ये a3 होगा, और ये होगा मेरे पास a4 होगा, ठीक है ना, ये मेरे पास होगा a4। अब इस बार हमसे a1 या फिर a हमसे पूछा गया है, a2 हमें गिवन है, a2 होता है a प्लस का 1d या a प्लस का d, जो हमें गिवन है 13, ठीक है, और हमें a4 गिवन है। a4 अब क्या होता है, a प्लस का 3d, जो होता है हमारे पास 3। ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं। अब क्या ये इक्वेशन जो है एलिमिनेशन से सॉल्व हो सकती हैं? अब देखिए यहाँ पे क्या है, a, यहाँ पे a, तो साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ठीक है ना, प्लस ए माइनस से आपका कट जाएगा। अब क्या है ना, अब क्या है, हमने इनको नए साइंस दे दिए हैं, अब क्या है, हमने इनको नए साइंस दे दिए हैं, तो ये हो जाएगा डी माइनस, अब क्या है ना, ये वाला जो साइन था ना, ये वाला साइन खत्म हो गया, इसकी वैल्यू खत्म, ठीक है। अब क्या है, इसका नया साइन क्या हो गया, ये हो गया डी माइनस का 3d इज इक्वल टू यहाँ पे 13 माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 2d, और ये हो जाएगा 10, तो d कितना आ जाएगा, माइनस का 5 आ गया। अब क्या निकालना था हमें, फर्स्ट टर्म निकालना था ना, ठीक है। अब पुटिंग d इज इक्वल टू माइनस 5 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो a d कितना है, प्लस का, d कितना है, माइनस का 5 इज इक्वल टू 13 आ गया, ठीक है। अब देखिए प्लस माइनस अब क्या हो जाएगा, ये आपका माइनस ही हो जाएगा, है ना। अब क्या हो जाएगा, a 13, वहां जाके प्लस 5 हो जाएगा, a कितना आ जाएगा आपका 18 आ गया, ठीक है, a आ जाएगा आपका 18। अब देखिए अब क्या निकालना है, a3 और निकाल देते हैं, a3 अब क्या होगा, a प्लस का 2d होगा, a कितना है हमारे पास 18, a आया 18, और ये d कितना है हमारे पास, माइनस का 5 आया, तो 18 माइनस 10, ये आ जाएगा 8, तो ये कितना आ गया आपका 8 आ गया, ठीक है ना। हाँ, अब देख लेते हैं इसका पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट नंबर 3 में क्या है ना, इसका हमें फर्स्ट टर्म देखना है, ठीक है। अब नाउ वी आर सॉल्विंग पार्ट नंबर 3। अब इसमें क्या है, आपको फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, ठीक है, लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब क्या है हमें, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म गिवन है हमें, फोर्थ टर्म a4, 9 दूनी 18, 19/2। अब फोर्थ टर्म क्या होता है, a प्लस का 3d इज इक्वल टू 19/2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ये आ जाएगा 5 प्लस का 3d इज इक्वल टू 19/2, तो 3d इज इक्वल टू 19/2 माइनस का 5 हो जाएगा, तो 3d इज इक्वल टू 19 माइनस 10/2, 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 3d कितना आ जाएगा आपका 9/2। अब देखिए जब भी इक्वल टू का साइन होता है तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला कैंसिल आउट हो सकता है। कंडीशन क्या है कि वो किसी प्लस या नेगेटिव साइन के साथ इंडल्ज नहीं होना चाहिए, वो मल्टीप्लाई में होना चाहिए। तो आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो आपका d कितना आ जाएगा, d आ जाएगा आपका 3/2। अब देखिए कौन कौन से पार्ट पूछे हमसे, एक पूछा है हमसे a2, एक हमसे क्या पूछा गया है, एक हमसे पूछा है a2। चलिए a2 निकाल लेते हैं। a2 हमसे क्या बोला है, a प्लस का d होता है, a कितना है 5 और d कितना है हमारे पास 3/2, तो एलसीएम हो जाएगा 2, तो 5 हो जाएगा 10 प्लस का 3, तो आ जाएगा 13/2 आ जाएगा। और क्या पूछा गया है, a3 पूछा गया है, ये होता है a प्लस का 2d, a कितना है 5 और ये 2, d कितना है आपका ये 3/2, 2 से गया 2, तो ये आ जाएगा 5 प्लस का 3, ये आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या है, इसके दोनों पार्ट्स आ चुके हैं। जो जो दोनों चीजें इसमें पूछी गई थी वो हमारा आ चुका है। एक क्या आ गया है हमारे पास, ये आ गया है 8 और ये आ गया है 13/2 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व पार्ट नंबर 4, ठीक है। अब देखिए पार्ट नंबर 4 में क्या है ना, फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट टर्म a कितना गिवन है हमें, -4, ठीक है।
और हमें सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म गिवन है भैया। A6 गिवन है। A6 क्या होता है? A प्लस का 5D इज इक्वल टू हमें गिवन है 6। अब देखिए A की वैल्यू मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, -4 प्लस का 5D इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो 5D इज इक्वल टू 6 -4 है, वहां जाके +4 हो जाएगा, तो 5D इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो D कितना हो जाएगा आपका? 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए D हमारे पास आ गया 2। अब इसका सेकंड टर्म निकाल लेते हैं, वो क्या होगा? A प्लस का 2D। A कितना है हमारे पास? -4 प्लस का 2 इंटू 2, -4 प्लस 4, ये आ जाएगा 0। तो ये कितना आ गया? 0 आ गया, ठीक है। अब निकाल लेता हूं A3, वो कितना होता है? A प्लस का 2D। A कितना है हमारे पास? -4 प्लस का, नहीं, A कितना है हमारे पास? -4, ठीक है। अच्छा हाँ, A2 तो A प्लस का D होगा ना, A प्लस का D बोलो या फिर A प्लस का 1D बोलो, बात एक ही है। तो ये आ जाएगा आपका, क्या कहते हैं, -4 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा आपका, है ना। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, -2, ये आ जाएगा आपका -2 आ जाएगा। अब ये आ जाएगा D2 आ जाएगा -4 प्लस 4, ये आ जाएगा 0, ये वाला आएगा आपका 0, ये आ गया 0। अब क्या है मेरे को इसमें निकालना? मेरे को निकालना है A4 निकालना है, जो होगा A प्लस का 3D हो जाएगा। A कितना है मेरे पास? -4 प्लस का 3 इंटू का 2, तो -4 प्लस का 6, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है? A5 और था निकालना, A5 निकाल लेता हूँ। A प्लस का 4D, A कितना है? -4 प्लस का 4 इंटू का 2, -4 प्लस 4 2 8, ये आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो ये कितना आ रहा है आपका? 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखिए, अब नाउ इसका ना, अब इसका फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं, ठीक है ना। ये मैं इसका रब कर देता हूँ। अब इसका फिफ्थ पार्ट और देख लेते हैं, ये भी नोट रब कर देता हूँ, नोट तो कर ही लिया होगा आपने, वरना स्क्रीनशॉट यू कैन टेक। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व इसका लास्ट पार्ट, वी हैव टू सॉल्व। लास्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है? लास्ट पार्ट में हमें सेकंड टर्म गिवन है भैया, ये तो दूसरा टर्म है ना, सेकंड टर्म गिवन है। A2 हमें गिवन है कितना? 38। A2 क्या होता है? A प्लस का D इज इक्वल टू हमें गिवन है 38, ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म गिवन है, A6 गिवन है, वो कितना होता है? A प्लस का 5D, ये कितना गिवन है? -22, ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। देखिए, दो इक्वेशन है, A प्लस का D इज इक्वल टू 38 और A प्लस का 5D इज इक्वल टू -22। अब देखिए, साइन चेंज कर दूंगा, माइनस माइनस, और ये माइनस का प्लस, प्लस माइनस ये हमारा कट गया। अब क्या हो जाएगा? D माइनस 5D, बोला था ना 5D का नया साइन क्या हो जाएगा? ये वाला साइन खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा? 38। अब देखिए 22 का क्या हो जाएगा साइन? ये वाला हो जाएगा, प्लस का 22, तो ये आ जाएगा -4D, ये आ जाएगा 60। तो D कितना आ जाएगा आपके पास? -15 आ जाएगा। अब इसके जो चारों पार्ट्स पूछे हैं वो हम निकाल लेते हैं। पहला पूछा है A क्या था हमारे पास? A, अच्छा A हम इसका पुट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो A प्लस D इज इक्वल टू था कितना? 38 है ना। A कितना है? A हम निकाल देते हैं, और ये कितना है? प्लस D कितना है? -15 इज इक्वल टू 38, तो प्लस माइनस -15 इज इक्वल टू 38, तो A कितना हो जाएगा? 38, वहां जाके हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 48 53, A आ जाएगा हमारे पास 53 आ जाएगा, ठीक है ना। अब क्या निकालना है इसका? A3 निकाल लेते हैं, वो कितना होगा? A प्लस का 2D, A कितना है? 53 प्लस का 2, D कितना है हमारे पास? माइनस का 15, तो आ जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस 2 10 जा 30, तो ये आ जाएगा कितना? 23 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं A4 क्या होता है? A प्लस का 3D होता है, ठीक है ना। A कितना है हमारे पास? 53 प्लस का 3, D कितना है? माइनस का 15, तो ये आ जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस ये 45, ये आ जाएगा आपका।
8 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब देखिए आगे सारे, ये फर्स्ट टर्म आ गया। अभी हमने A2 नहीं निकाला है, सॉरी A2 नहीं निकाला है ना, इसमें A2 तो हमें गिवन है। A3 निकाल लिया, A4 निकाल लिया, A5 और निकालना है, हाँ सॉरी A5 निकालना है। A प्लस का 4D, A कितना है 53 सॉरी 4, और D माइनस 15, तो ये आ जाएगा 53 माइनस का 16, तो ये आ जाएगा माइनस का 7, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका लास्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सी क्वेश्चन नंबर 4। अब ना क्वेश्चन नंबर 4 जरा और देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है, एक बार देखिए जरा उसको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या बोला गया है, विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एपी गिवन है, ठीक है। एपी क्वेश्चन नंबर सॉल्यूशन नंबर 4, एपी हमें गिवन है, क्या गिवन है 3, ये 8, ये 13, 18, ठीक है। ये हमें एपी गिवन है, तो इसका ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 3, और डी क्या हो जाएगा 8 माइनस का 3, ये हो जाएगा 5, ठीक है। देखिए ए हमें गिवन है 3, ए हमें गिवन है 3, और डी आ गया हमारे पास 5 आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। अब देखिए इस एपी में क्या है, 78 एक टर्म है, इस एपी में क्या है 78 एक टर्म है। अब वो टर्म किस नंबर पे आएगा ना, वो बताना है, ठीक है। इस एपी में क्या है 78 एक टर्म है, 3, 8, 13, 18, इसके बाद अब क्या आ जाएगा 5 5 का है ना गैप, तो आ जाएगा अगला आ जाएगा 18 5 23, 23 5 28, 28 5 33, 38, 43, 48, 53, 58, 63, 68, 73, 78 आ नहीं आ रहा है, इस एपी का एक टर्म है नहीं है। तो जो भी हमारे पास उस एपी का एक टर्म होता है ना, उसी को भी कॉल इट nth टर्म। जो भी क्या है ना, उस एपी का कोई टर्म होता है ना, उसी को भी कॉल इट nth टर्म। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, 78 क्या है इस एपी में टर्म आएगा, अभी हमने चेक भी कर लिया, ठीक है। तो अगर कोई हमें एपी का टर्म गिवन होता है तो उसको हम सपोज क्या करते हैं nth टर्म, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, विच टर्म का अब क्या है मींस, विच टर्म का मींस ये है कि ये जो 78 है ना, जो इस एपी का टर्म है, ये किस नंबर पे आएगा, ये किस नंबर पे आएगा, मतलब हमें n की वैल्यू निकालनी है यहाँ, ठीक है। an हमें क्या है गिवन है 78, ठीक है। अब an का फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 d। an हमें गिवन है कितना 78, a कितना है हमारे पास, a है हमारे पास 3 प्लस का n माइनस 1, d कितना है 5, 78 है, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 5n माइनस का 5, 5 इंटू n 5n, 5 1 5 हो जाएगा। ये 75 इज इक्वल टू 5n माइनस 5। अब ये 75 है, माइनस 5 है, इस साइड आके प्लस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 5n, तो ये आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n। n कितना आ जाएगा 80 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 16, तो n कितना आ गया 16। इसका मतलब क्या है 16वें नंबर पे इस एपी में 78 आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं सब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। हमें क्या है ना, कितने टर्म्स है इस एपी में ये हमें निकालना है, और क्या है हमें इसका लास्ट टर्म गिवन है। ये क्या है इसका लास्ट टर्म, ये क्या है इसका लास्ट टर्म, यहाँ पे क्या है इसका लास्ट टर्म कितना गिवन है 47, ठीक है। हमें क्या है लास्ट टर्म गिवन है, लास्ट ये पहला पार्ट है, ठीक है। लास्ट टर्म हमें कितना गिवन है 205। अब लास्ट टर्म होता है l, ये कितना होता है 205, और 205 का फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 d होता है, ठीक है। तो 205, a कितना है हमारे पास 7, ये n हमें निकालना है, d कितना है हमारे पास, d कितना हो जाएगा 13 माइनस 7, d कितना हो जाएगा आपके पास a2 माइनस a1, तो ये आ जाएगा 13 माइनस 7, तो ये आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा 205, ये 7 प्लस 6 इंटू एन 6n माइनस का 6 आ जाएगा, तो 205, 7 माइनस 6 1 प्लस का 6n, ठीक है। अब ये 1 है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा 6n, 204 इज इक्वल टू 6n, तो n कितना आ जाएगा 204 अपॉन में 6, तो 6 3 18 और 6 4 24, तो n कितना आ गया 34। मतलब इस एपी में टोटल कितने टर्म्स हैं
इस एपी में टोटल हैं 34 टर्म्स, ठीक है। अब इसका सॉल्व कर लेते हैं हम सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें लास्ट टर्म कितना गिवन है, लास्ट टर्म हमें गिवन है माइनस का 47। एक मिनट, नेगेटिव 47 का कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। लास्ट टर्म हमारे पास माइनस का 47, तो L क्या होता है, a प्लस का n माइनस 1 d होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए आ जाएगा माइनस 47, a कितना है हमारे पास 18 प्लस का n माइनस का 1। अब d निकाल लेते हैं, d क्या होता है a2 माइनस a1। ये आ जाएगा 15 दूनी 30 और 1 31 अपॉन में 2 माइनस का 18, तो ये आ जाएगा 31 माइनस 36 अपॉन में 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 2 आ जाएगा, ठीक है। हाँ कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। माइनस 47 इजिकल टू 18 प्लस ये कितना आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 2 आ जाएगा। अब देखिए अब इसकी इंटू एक बार कर लेते हैं, माइनस 5 अपॉन 2 इंटू एन, ये आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 2 एन, माइनस 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 प्लस 5 अपॉन 2 इंटू का 1 5 अपॉन 2। अब देखिए माइनस 5 अपॉन 2 इंटू का एन कितना होगा, माइनस 5 अपॉन 2 एन हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा ना तो देखिए ये वाला प्लस और ये वाला भी नेगेटिव क्या बना देगा, यहाँ पे माइनस बना देगा यहाँ पे। अब देखिए 5 अपॉन 2 इंटू एन माइनस 5 अपॉन 2 एन हो जाएगा, माइनस का 5 अपॉन 2 एन, फिर ये माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 2 इंटू का 1 5 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 47 है, ये इधर आके माइनस 18 हो जाएगा, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 5 अपॉन 2 एन हो जाएगा। माइनस 47 और 18 55, ये आ जाएगा माइनस 65 माइनस 5 अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 2 एन हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं 130 माइनस का, और ये 5 अपॉन में 2 माइनस 5 अपॉन 2 एन, नेगेटिव से नेगेटिव गया, अच्छा सॉरी अभी नहीं जाएगा है, सॉरी मिस्टेक हो गया, माइनस का 135 अपॉन में 2, क्या आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन 2 एन, नेगेटिव से नेगेटिव गया। अब देखिए 2 से 2 गया, आपसे था ना बोला जब भी इक्वल टू का होगा साइन, 65 दूनी 130 135, जब भी इक्वल टू का होगा साइन न्यूमरेटर से न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर वाला कट हो सकता है, शर्त क्या है कि वो किसी प्लस माइनस साइन के साथ अटैच नहीं होना चाहिए। 5 1 जा 5 2 जा 10 23, तो n कितना आ जाएगा आपका 23 इसमें टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो चुका है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या बोला गया है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द ईपी, ठीक है। सॉल्यूशन 6 का हमसे क्या बोला है कि 150 क्या है ना इस एपी का टर्म है या फिर नहीं है, ठीक है। अब देखिए एपी का हमें फर्स्ट टर्म क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म यह है 11, कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा a2 माइनस a1, तो 8 माइनस का 11 माइनस का 3 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है ना। ये आ गया मेरे पास, डी आ गया। अब देखिए एक काम करता हूं, इस माइनस 150 को, ये क्या है हमें एक इस एपी का टर्म ही तो दिया है ना, ये हमें क्या है कि इस एपी का एक टर्म ही तो गिवन है ना, और जब भी हमें किसी एपी का एक टर्म गिवन होता है उसको हम क्या सपोज करते हैं, एन सपोज करते हैं, उसको हम सपोज क्या करते हैं, एन सपोज करते हैं। अब हम एन का फॉर्मूला लगा देते हैं। अगर क्या है हमारे पास एन जो है नेचुरल भाई नंबर आ जाएगा 1 2 3 4 कुछ आ जाएगा, तो इसका मतलब इस एपी में ये टर्म आता है। अगर क्या है हमारे पास एन जो है नेचुरल नंबर नहीं आएगा, तो इसका मतलब क्या है माइनस 150 इस एपी में नहीं आता है, ठीक है ना। जब भी हमें कोई भी एपी में कोई टर्म दिया होगा तो उसको क्या सपोज करना है, एन बाई सपोज करना है, उससे हम एन आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है उस नंबर पे ये माइनस 150 आता है। अगर एन आपका फ्रैक्शन में आ रहा है इसका मतलब क्या है माइनस 150 इस एपी में नहीं आता है, ठीक है। तो एन हमारे पास कितना है माइनस का 150, तो माइनस 150 इज इक्वल टू ए प्लस का एन माइनस 1 डी हो जाएगा। 150 यहाँ आ जाएगा, ए कितना है आपके पास 11 प्लस का एन माइनस का 1, डी कितना है माइनस का 3 आ जाएगा, है ना। अब ये आ जाएगा 150 प्लस 11 है, यहाँ की माइनस 11 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए
यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, -3 इंटू एन, -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 वन जा हो जाएगा आपके पास 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 161, ये इधर आके हो जाएगा माइनस का 3, और ये हो जाएगा माइनस का 3n, ये आ जाएगा माइनस का 164 इज इक्वल टू माइनस का 3n, इसे ये गया n कितना आ जाएगा 164 अपॉन में 3, तो 3 से कट करूंगा तो 50, 3 5 से 15, अब ये आ जाएगा 14, तो 3 4 जा 12, 354 पॉइंट कुछ आ रहा है। अब देखिए तो एस एन कांट बी इन डेसिमल। क्या आपने इस चैप्टर में ये है पढ़ा कि 20वां टर्म, 21वां टर्म, 22.4वां टर्म नहीं पढ़ा है ना? एन तो आपने नेचुरल नंबर में ही पढ़ा है ना, तो इसमें क्या है एन जो आएगा आपका नेचुरल नंबर में ही आएगा, 3 5 15, 1 3 3 4 12, ठीक है, तो ये आ जाएगा 54.66 आएगा, ठीक है। सो देयरफॉर नो -150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी, ठीक है। -150 क्या है, इस एपी का टर्म आपका नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्या है ये हमारे पास क्या है डेसिमल में आ रहा है, एन जो है एन शुड ऑलवेज बी नेचुरल नंबर, ठीक है, एन शुड ऑलवेज बी नेचुरल नंबर। एक बार इसको कंफर्म और कर लेते हैं, -161, ये -3n, ये प्लस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 64, ठीक हो गया। अब देखिए चलिए इसका अगला वाला पार्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7। इसमें क्या बोला गया है हमसे क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। हमें क्या है A31 जो है निकालना है, और हमसे क्या बोला गया है 11th टर्म, A11 हमें गिवन है कितना 38, A11 मतलब A प्लस का 10D इज इक्वल टू कितना 38, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। और क्या है हमें 16th टर्म गिवन है, A16 इज इक्वल टू 73, तो 16 क्या होता है A प्लस का 15D इज इक्वल टू 73, ये आ जाएगा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ए सॉल्विंग बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपने शायद पढ़ लिया होगा, ठीक है। क्या है A प्लस का 10D इज इक्वल टू 38 और A प्लस का 15D इज इक्वल टू 73, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, प्लस A माइनस से गया, अब 10D माइनस 15D कितना हो जाएगा, माइनस का 5D, 38 माइनस 73 48, 58 68, माइनस का हो जाएगा 35, माइनस से माइनस गया, D कितना आ जाएगा 35 अपॉन में 5, ये आ जाएगा 7, तो D कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए D को आप क्या है ना पुट कर सकते हैं, D को आप क्या है पुट कर सकते हैं, D को आप इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। तो A प्लस का 10 इंटू 7 कितना हो जाएगा 70 इज इक्वल टू 38, तो A कितना हो जाएगा 38 माइनस 70, A कितना आ जाएगा माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक है ना। A कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक है ना, सही निकाला है आई थिंक सो। A प्लस का 20 है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या बोला हमसे क्या बोला A31 निकाल लेते हैं, A31 क्या कितना होगा A प्लस का 30D हो जाएगा। A कितना है हमारे पास माइनस का 32 प्लस का 30 और D कितना है 7, तो माइनस 32 प्लस का 210, ठीक है। अब इसको माइनस कर देते हैं, 10 और 22, 10 इसमें से होगा माइनस और 22 उसमें से होगा माइनस, तो ये आ जाएगा 178। एक सेकेंड बस इसका कंफर्म और कर लेता हूँ आंसर, ठीक है। सेवेंथ का आ रहा है 178, इसका हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, ठीक है। सॉल्यूशन 8 का, ठीक है। टोटल टर्म्स कितने हमें गिवन है, टोटल टर्म्स दैट इज एन कितना गिवन है हमें 50 गिवन है, ठीक है। हमसे ऑलरेडी बोला हुआ है कि हमारे पास कितने टर्म्स है 50 टर्म्स है। अब क्या बोला है, थर्ड टर्म हमें दे रखा है 12, थर्ड टर्म हमें दे रखा है 12, ये होता है A प्लस का 2D इज इक्वल टू 12, ठीक है। और क्या बोला गया है हमसे,
और हमसे बोला गया है लास्ट टर्म गिवन है कितना 106, लास्ट टर्म जो होता है एल, ये हमें गिवन है 106। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस का n माइनस 1 d इज इक्वल टू 106। तो a प्लस का, अब देखिए टोटल टर्म्स कितने हैं 50, तो ये जो 50 वाला होगा टर्म वही तो लास्ट टर्म होगा ना, कि ये जो 50th टर्म जो होगा यही तो भैया लास्ट टर्म होगा। क्यों? क्योंकि टोटल टर्म्स तो भाई गिवन है ना हमें, टोटल टर्म्स तो हमें गिवन है। टोटल टर्म्स कितने गिवन है हमें? टोटल टर्म्स कितने गिवन है n, और n कितना गिवन है 50, तो ये जो 50वां टर्म होगा यही तो लास्ट टर्म होगा भैया। टोटल टर्म्स कितने गिवन है हमें 50 गिवन है, तो ये जो 50वां टर्म होगा यही तो लास्ट टर्म होगा ना। 50वां टर्म ही क्या है आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है ना। टोटल टर्म्स 50, तो जो 50th टर्म जो होगा वही क्या होगा आपका लास्ट टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए n कितना हो जाएगा 50 माइनस का 1 d इज इक्वल टू 106। a प्लस का 49 d इज इक्वल टू 106, ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। इसको a प्लस 49 d इज इक्वल टू 106, इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 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 कट गया, 2d माइनस 49d आ जाएगा माइनस का 47d। अब ये आ जाएगा 12 माइनस 106 माइनस 47d इज इक्वल टू माइनस का 94, माइनस ये माइनस गया, d आ गया 2। अब d2 आ गया, ये पहली इक्वेशन मान लेते हैं, ये दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं। पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, इसको क्या है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा a, 2 इंटू का 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस का 4 इज इक्वल टू 12, a कितना आ जाएगा 12 माइनस 4 आपका 8 आ जाएगा। अब क्या पूछा गया हमसे क्या पूछा गया है a 29, ये कितना होता है a प्लस का 28d, ये कितना है 8, 2 2 4, 12 में से 8 गया, 12 में से 4 गया 8 हो जाएगा, ठीक है। 28 d कितना है मेरे पास 2 आया, तो 8 प्लस का 56 क्या आ जाएगा 64 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें इसका सॉल्व करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है, इफ द थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। हमें क्या है थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म गिवन है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। हमसे क्या बोला गया है थर्ड टर्म जो है, देखिए पहले दे रखा है हमें थर्ड, तो इसका मतलब पहली वाली जो होगी ना वैल्यू वो थर्ड टर्म की होगी। बाद में क्या दे रखा है हमें नाइन्थ, तो जो बाद वाली वैल्यू होगी ना वो क्या है नाइन्थ टर्म की होगी। तो थर्ड टर्म सॉल्यूशन नाइन्थ, तो थर्ड टर्म a3, ये कितना दे रखा है हमें 4, तो a प्लस का 2d इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगी पहली इक्वेशन। फिर क्या बोला है नाइन्थ टर्म, a नाइन्थ इज इक्वल टू माइनस 8, तो a प्लस का 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, ये आ जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। ये 4 a प्लस का 8d इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस माइनस ये प्लस, ये आपका कट गया, ये आपका आ जाएगा। अब इसका नया साइन आ गया माइनस, इस 8 का नया साइन आ गया प्लस, तो 2d माइनस 8d आ जाएगा। यहाँ 4 ये प्लस का 8 आ जाएगा, तो आ जाएगा माइनस 6d इज इक्वल टू 8 4 12, d कितना आ जाएगा 12/6, और ये नेगेटिव d आ गया माइनस 2। अब d को हम लगा देते हैं फर्स्ट वाली में, पुटिंग d इज इक्वल टू माइनस 2 इन फर्स्ट। चलिए a प्लस का 2, d कितना है माइनस का 2 इज इक्वल टू 4, a प्लस का 2d इज इक्वल टू 4 है ना, प्लस माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 4, तो a कितना आ जाएगा 4 प्लस 4 आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 4 है वहां जाके प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 4 हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। अब क्या बोला गया है कि इस AP का कौन सा टर्म क्या होगा 0, इस AP का कौन सा टर्म क्या होगा 0 होगा। अब देखिए आपसे मैंने क्या बोला था, जब भी आपसे बोला हो कि इस AP का कौन सा टर्म ये होगा या फिर इस AP का कौन सा टर्म ये होगा, तो आपको क्या करना है उस वैल्यू को an सपोज भाई कर देना है और आपको n निकाल देना है, ठीक है। आई एम रिपीटिंग वंस मोर, हमसे जब भी बोला होगा कि ये टर्म इस AP का कौन सा भाई टर्म होगा, विच टर्म ऑफ द AP इज 10, विच टर्म ऑफ द AP इज 58, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है। तो आपसे जो भी बोला होगा ना कि
62 बताइए इस एपी का कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म मतलब किस नंबर पे वो टर्म आता है, मतलब आपको n की वैल्यू भाई निकालनी है, मतलब आपको क्या है n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए आपसे जब भी होगा बोला कि विच टर्म ऑफ द एपी 0, 10, 58, 62, 78, ठीक है, तो आपको उसको क्या सपोज करना है, n सपोज करना है और आपको n की वैल्यू भाई निकालनी है। एक्चुअली में आपसे इसमें क्या पूछा गया है कि 0 इस एपी में किस नंबर पे आता है, ठीक है, मतलब किस कौन सा टर्म इस एपी का 0 होगा, ठीक है। तो an को 0 पे सपोज कर दो, n निकाल दो, ठीक है। an इज इक्वल टू हमें दे रखा है 0, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस का n माइनस 1 d, तो 0 a कितना है हमारे पास 8, n हमें निकालना है, d कितना है हमारे पास माइनस का 2, अब ये आ जाएगा माइनस 8 हो जाएगा इधर आके, अब क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू n माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, अब ये माइनस 8 है, यहाँ के माइनस 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 2n, ये गया, n कितना आ जाएगा 5। इसका मतलब क्या है, पांचवा टर्म इस एपी का क्या होगा 0 होगा। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, आपका मन वेरीफाई का है कर सकते हैं, a प्लस का 4d होगा ना, ये 5 तो a कितना आया था 8, 4 d कितना है माइनस 2, 8 माइनस का 8, ठीक है 0 आ गया, पांचवा टर्म क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब नाउ वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या बोला गया है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं कि द मनी दैट आई हैव एक्सीड्स द मनी दैट यू हैव बाय 10 रुपीज, इसका मीन्स क्या है, जो मेरा मनी है और जो आपका मनी है उसमें डिफरेंस कितने का है, उसमें डिफरेंस है 10 रुपए का, ठीक है। तो जब भी एक्सीड वर्ड लिखा हो ना, जब भी क्या हो एक्सीड वर्ड लिखा हो ना, इसका मीन्स क्या होता है डिफरेंस, इसका मीन्स क्या होता है डिफरेंस। अब अगर मैं आपसे क्या बोलूं, द मनी दैट आई हैव एक्सीड्स बाय 10 रुपीज बाय द मनी दैट यू हैव, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा इंग्लिश का भी दिक्कत हो गया, हाँ ठीक है, द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई हैव एक्सीड्स बाय 10 रुपीज, ठीक है, जितना आपके पास मनी है, इसका मींस क्या है, मेरा मनी माइनस आपका मनी इज इक्वल टू भाई कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी एक्सीड वर्ड लिखा होगा ना, उसका मींस क्या होता है डिफरेंस। एक्सीड वर्ड जब भी लिखा होगा उसका मींस क्या होता है डिफरेंस। डिफरेंस किन दोनों का, 17वां टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस, ठीक है, 17वां टर्म और 10th टर्म का डिफरेंस, ठीक है, ठीक है। आपसे अब अगर मैं क्या बोलूं कि द अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स दैट आई हैव एक्सीड्स बाय 5 विद द अमाउंट ऑफ चॉकलेट दैट यू हैव, इसका मतलब क्या है, मेरे पास जो चॉकलेट का अमाउंट है और जो आपके पास चॉकलेट का अमाउंट है उसका डिफरेंस कितना है 5 है, उसका डिफरेंस कितना है 5 है, सॉल्यूशन 10 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है हमारे पास 17th, इसका मीन्स क्या है 17th टर्म माइनस 10th टर्म, 17th टर्म माइनस 10th टर्म, ये कितना हो जाएगा आपके पास 7 हो जाएगा। डिफरेंस हमें है कितना गिवन बाय 7, डिफरेंस हमें है कितना गिवन 7 गिवन है। 17th टर्म क्या होगा a प्लस का 16d, नेगेटिव साइन के बाद हमेशा क्या आता है ब्रैकेट आता है, ये हो जाएगा a प्लस का 9d इज इक्वल टू 7, तो ये आ जाएगा a प्लस का 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस a माइनस a गया 16 माइनस 9d कितना हो जाएगा 7d इज इक्वल टू 7, d कितना हो जाएगा 7/7, तो d आ जाएगा आपका 1, और हमसे यही था पूछा कि इसका कॉमन डिफरेंस बताइए, ठीक है। तो हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा याद रखना है एक्सीड्स का मीन्स क्या होता है डिफरेंस, ठीक है ना, एक्सीड्स का मीन्स क्या होता है डिफरेंस होता है।